मेरा धर्म मुझे संतुलन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, संयम सिखाता है। पत्नी हो तुम मेरी, सुंदर हो, एक कमरे में हो, फिर भी तमाम हक होते हुए भी मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। जब भी देखा बहुत ही पवित्रता के साथ देखा, क्योंकि मैं अपना धर्म निभा रहा था, अपना वचन निभा रहा था। एक मर्द होकर भी अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखने की ताकत है मुझ में, और ये ताकत मुझे मेरे धर्म ने दी है। वैसे ही पायल ने अग्नि के सामने अपने पत्नी धर्म को स्वीकार किया, और अब संयम में जीवन जीना ही उसका धर्म है। अपने मन मुताबिक अपनी इच्छाओं के हिसाब से धर्म को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। पायल मेरे छोटे भाई की पत्नी है। उसका विवाह उसके माता पिता की इच्छा अनुसार हुआ, और माँ बाप से बढ़कर भला अपनी संतान के बारे में और कौन सही सोच सकता है। आज मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है, तो जेठ होने के नाते उसकी पत्नी की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना मेरा धर्म है। जो गौना करा के मैं उसे अपने घर में ना लाया होता तो जीवन भर वो ऐसे इंसान की पत्नी कहलाती जो उसे छोड़कर चला गया। क्या ये बोझ पायल उठा पाती? उसके बूढ़े माँ बाप उठा पाते? आज वो एक छोटी बहू की हैसियत से इस घर में रह रही है, किसी की भाभी बनकर, किसी की देवरानी बनकर, किसी की बहू बनकर। उसका अपना एक अस्तित्व है। क्या ये पहचान उसे अपने घर में मिल पाती? क्या समाज में ऐसी छोड़ी औरत को कोई जगह मिल पाती? कभी सोचा तुमने? देखो कनक, तुम जिस रंग का चश्मा लगाकर देखोगे दुनिया तुम्हें वैसी दिखाई देगी। हर वो चीज जो तुम समझ ना सको वो गलत नहीं होती। धर्म तुम्हारे मेरे अस्तित्व से कहीं ऊंचा है, कहीं गहरा है। धर्म ना मरता है ना जन्म लेता है। धर्म सनातन यानी अमर, और शाश्वत यानी सत्य है। धर्म का अस्तित्व हमसे नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व धर्म से है। इसलिए कभी किसी के धर्म पर उंगली मत उठाना। आगे से मेरे धर्म के खिलाफ कुछ मत कहना। तेरी ये लड़ाई कभी आसान थी भी नहीं कनक। इस आदमी की बातों का असर नहीं पड़ने देना है मुझे अपने आप पे। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी। अभी तक भाभी की दुकान की रजिस्ट्री मेरे नाम होने में कुछ दिन बाकी है। मैं वो दिए में घी डालने आई थी ना। आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल ना हो इसीलिए मैं इस दरवाजे से। आप व्यस्त है तो मैं बाद में आती। कितने दिनों के बाद तुम उमा जी के नजरों में आई हो पालूमी। नजर से धीरे धीरे उमा के दिल में स्थान पाना है अब तुम्हें। ये देख शिव, साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हो रहा है।
जहाँ 108 हवन कुंडों में 108 जोड़े आहुति देंगे, और वो भी पूरे वेद मंत्रों के साथ। साउथ अफ्रीका में? पर दादा साहब, वो तो विदेश है ना? विदेश में भी क्या यज्ञ होता है? यज्ञ ब्रह्मांड और इंसान को जोड़ता है, घर में, समाज में, विश्व में शांति लाता है, तो देश विदेश की सीमाओं में क्यों बंद? यज्ञ का लाभ सभी को मिलता है, चाहे वो देसी हो या विदेशी, आज की आधुनिक पीढ़ी हो या परंपराओं को महत्व देने वाली पारंपरिक पीढ़ी। इसे डालते ही उमा की सर्दी उससे रूठ कर भागती हुई दिखाई पड़ेगी। ये सब थारे को इसलिए दिखा रही है कि अब ये जिम्मेदारी थाने निभानी है। जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। मासी सा, इसमें ये इलायची भी डाल दीजिए, इससे पाचन भी अच्छा होगा और स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। लीजिए। वाह बिन्नी साहब, थारे को देख के लगता नहीं है कि ये सब चीजों का ज्ञान होगा। आपकी गलती नहीं मासी साहब, कुछ लोग पहनावा और भाषा देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं। आखिर संस्कार तो मुझे भी हिंदुस्तानी ही मिले हैं ना। दादा साहब, अगली खबर मैं पढ़ूं? पढ़। ये जाके ना अपने भरताल को दे। अरे नहीं, के कहो थे? हाँ, स्वामी। अच्छा भूलना मत, आज थारी पहली रसोई है, इसलिए ठीक शाम को 4 बजे रसोई पहुंच जाना। मुझे याद है मासी साहब। जैन मुनियों ने गौशालाएं बनाने पर ज्यादा जोर दिया। स्वामी को केसर दूध की नहीं, टंडों की जरूरत है। बढ़ाया केसर दूध पीने वाला। आगे क्या? चलो देखते। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, बहना तेरी कसम। मासी ने ये दूध बनाया तो तुम्हारे लिए था, लेकिन इसे पिएगा कोई और। रो रो के निकला दम, बस माफ जो ये कैसा संगीत है दादा साहब? हो जाए जिंदा हम, कोई तो कर इशारा, है दूर बड़ा किनारा, एक तेरा है इंतजार, है तेरा ही सहारा। दादा साहब, बड़ा अजीब सा विज्ञापन है ना, जैसे कोई दर्द की दवा मांग रहा। दर्द का ही, पर दिल का। किसी ने अपनी बहन के लिए संदेशा भेजा। हे भोलेनाथ, इनका संदेशा इनकी बहन तक पहुंचा दीजिए। तेरी कसम। प्लीज कनक, तेरे भाइयों में ना कोई अंतर्यामी वाली क्वालिटी नहीं है, तो जल्दी से बता क्या बात है। हाँ, आज सारा पुष्कर बंद है। बाबू की दुकान में चीनी खत्म हो गई थी, तो मैंने कोई जुगाड़ करके मंगवा ली और पप्पू भैया से कह दिया कि दुकान में रखवा दे। बाबू को पता चल गया और बाबू ने वो चीनी सारे भिखारियों में बंटवा दी। कनक, इधर देख, तू भाभो की आदत जानती है ना, और तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, राइट? और हर कोशिश अपने टाइम पे ही सफल होती है।
और तू देखना, भाभो का और तेरा रिश्ता जरूर रंग बदलेगा। तो इसे मुंह लटका के बैठेगी तो कैसे काम चलेगा? मुस्कुरा दे थोड़ा सा। भैया मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि भाभो ने मेरी लाई हुई चीनी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि इसलिए बुरा लग रहा है कि आज भाभो की दुकान में मीठा नहीं बना। आज मेरी वजह से भट्टी सूनी रह गई। बात ना दिल पे गांठ बांध कर ना रख छोरी। रे मारा राम जी, जे पुष्कर वाले एक दिन मीठा को नहीं खावेंगे तो कोई आसमान थोड़ी टूट पड़ेगा। हाँ, अब ये छोटे टाबरों जैसे आंसू बहाना बंद कर दे। वंश भैया, मुझे तो सच में लगा कि भाभो हो गई है। हाँ यार, एकदम भाभो जैसी आवाज निकाली तूने। यार, वंश के 1000 गुणों में से एक छोटा सा सैंपल है। अच्छा चलो भैया, इसी बात पे भाभो की आवाज में कुछ और सुनाओ। और पक्का हो जाए। चल। के सुनना चाहे छोरी? यही ना कि हमारा मनपसंद पोता पोती कौन होवे? कौन हूँ मैं? इस घर में एक ही है जो हमारा ध्यान रखते रखते अपने आप ने भूल जावे। अब समझी तू? बस उसे एक ही बात समझानी है कि अपने वंश भाई का ध्यान रखे थोड़ा। अरे छोटा जवान हो गया है, उसके लिए सुंदर सुशील लड़की तो ढूंढे। अच्छा सुंदर? हाँ जल्दी ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे भैया। लड़की चाहिए तेरे को? हाँ। बीनी साए जी, कैसे बावड़ो जैसे बैठे हो? मान मर्यादा जैसी कोई चीज बची है कि नहीं? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। नियम किसी भी वास्ते तोड़े को नहीं जा सके बींदनी सा। चलो शुरू कर दो पर्वतासन। ये सब कहाँ से सीखा? मेरे भाई बड़ी अच्छी मिमिक्री करते थे। भाइयों की याद आ रही है ना? वो सब बाद में। अब हमारी बात शांति से सुनो बीनी सा। अब था की 24 घंटे की सजा खत्म हो चुकी है। था ने 24 घंटे सजा भुगती, उबला हुआ खाना खाया, इस कमरे में बंद रहे। अब था की जे सजा खत्म हो चुकी। अब है ये सजा, केसर दूध पीकर खत्म करोगे। केसर दूध मेरे लिए हो ही नहीं सकता। जठे मैं हूँ बींदड़ी सा, बठे कुछ भी हो सके। हाँ ने 24 घंटे संयम का पालन किया, सजा भुगती। अब जे उसी का फल है। व्रत के बाद केसर दूध पीने से शरीर के सारे रोग कट जावें। लो पियो। सच में? वो रोग कट जाने वाली बात झूठ कही थी ना तुमने? हो गया? चलो इस पिंजरे से बाहर निकलो और बाहर चल के देखो कितना खूबसूरत नजारा है। बड़ा ही प्यारा मौसम। चलो ना। क्या हुआ? पर मैं बिना पूछे बाहर नहीं जा सकती। गलत बात। मैं थारे से बड़ी हूँ बीनी सा।
तुम्हारी जेठानी, मेरी हर बात का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। अगर अगली बार बहस की ना तो पर्वतासन में टांग दूंगी। चलो। तो यहाँ है तुम्हारे खूबसूरत नज़ारे। बिल्कुल, ये हरे भरे पेड़ पौधे, आजादी के पंख लगा के उड़ती हवा, माँ की तरह सर पर चुनरी ओढ़े ये खुला आसमान, और ध्यान में मग्न बैठे शिव जी, और एक छोटी सी झील जिसमें हमारे पैर एक छोटे सा स्नान कर सकते हैं। झील? यहाँ? नजर घुमाइए और वहाँ देखिए देवरानी जी। तुम सचमुच पागल हो जीजी। बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हो ना तुम। ये है तुम्हारा धर्म। कभी बाल धो लिए तो धर्म टूट गया, कभी कांदा खा लिया तो धर्म टूट गया। अरे यहाँ एक इंसान टूट रहा है तभी तुम्हारे धर्म पे आँच नहीं आई। ये धर्म नहीं पाखंड, मैं नहीं मानती ऐसी किसी धर्म। उमा सा, मैं शायद जानती हूँ आपके बेचैन मन को शांति कैसे मिलेगी। मैं भी दवाइयाँ बनाने में व्यस्त हूँ। आज ही मरीजों को देनी है। मेरे साथ आइए, विनती है आपसे। आओ बैठो और अपनी सारी टेंशन को भुला दो। पैरों को पानी में डालो और आंखें बंद करो। आओ आओ ना। बचपन में तुमने कभी पैरों से पानी को मारते हुए छप्पा छई किया होगा ना। आज उन्हीं यादों को ताजा करते हैं। चलो ऐसे करो। इसे कहते हैं छपाक आसन। छपाक आसन? जी हाँ, इन कनक स्टाइल। इससे सारी टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे 100-200 किलो का बोझ उतर गया। मैं जानती हूँ, तुम मुझे पागल समझती हो ना जीजी। गलत। बल्कि इस घर में अगर कोई तुम्हें ठीक से समझता है ना तो वो मैं हूँ पायल। तुम पागल नहीं हो। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने अपने भ्रम को भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया है और उसी पिंजरे में तुम कैद हो गई हो। तुम्हें इस पिंजरे से बाहर आना होगा। अरे पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे सामने। इसके एक एक पल को खुश होकर गले लगाना होगा। कोशिश करो, सीखो। तुम साथ हो ना तो सब सीख जाऊंगी। ओह नो, आज मेरी पहली रसोई है पायल। मैं तो भूल ही गई मुझे हलवा बनाना है। तुम आज का सेशन पूरा करो, ठीक है? और हाँ, छप्पाक आसन भूलना मत, ठीक है? आपके धर्म ने पायल की खुशियां नहीं छीनी है उमा सा। वो देखिए कितनी खुश है यहाँ। कनक कभी आपको समझ ही नहीं पाई। मेरा मतलब है
अभी तक नहीं समझ पाई। वो अलग माहौल से है ना, शायद धीरे धीरे आपको, आपके विचारों को समझ जाए। माफ करना उमा सा, संजोग से मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर उठ ही नहीं पाए। तुम खुश हो यहाँ? मैंने तुम्हें एक शरणार्थी के रूप में यहाँ रखा और धीरे धीरे तुमने अपना पूरा जीवन इस परिवार को समर्पित कर दिया, पर कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ खुश हो। गलत इंसान से पूछ रहे हैं आप। मुझे आज तक आपके किसी भी फैसले में कभी कोई चूक, कोई कमी नहीं नजर आई, और आपने धर्म को हमेशा अपने से ऊपर स्थान दिया है, और धर्म तो अच्छाई की जड़ होता है ना। रही बात मेरी, जब सब लोगों ने मुझे ठुकराया तो आपने आपके घर में मुझे स्थान दिया, सम्मान दिया। आपके धर्म ने एक पराये को अपना बना दिया, तो फिर अपनों के मिलने वाले अपनेपन में कमी कैसे हो सकती है? धन्यवाद पालोमी। आओ बिन्नी साए, आज था की पहली रसोई है, थे एकदम ही अलग माहौल से आए हो, इसलिए थन्नी समझाना जरूरी है। हम जैसा भोजन करेंगे हमारी प्रवृत्ति वैसी होगी, समझी? जी, जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही हमारी पावती होगी। पावती को नहीं, प्रवृत्ति, स्वभाव, समझी? जी। इसीलिए रसोई घर का मंदिर कहलावे है। नहाने के बाद ही रसोई में प्रवेश होवे है। ये चूल्हा है, यहाँ सारी सब्जियां रखी हैं, सूखे मसाले इनमें हैं, बर्तन है और बाकी का सामान। बट्टे के ढूंढ रहे हो बिन्नी साए? मासी सा, वो हलवा बनाना है ना, तो दाल पीसने के लिए मिक्सर ढूंढ रही थी। हमारे घर में मशीन को नहीं इस्तेमाल करे हैं, सारे काम हाथ से होवे हैं। मशीन में वो स्वाद कहाँ जो हाथ की मेहनत में होवे है। तो मासी सा, आप लोग बिना टीवी, फ्रिज, रेडियो, मिक्सर के कैसे रह लेते हो? जैसे थे लोग रह लेते हो, न पूजा न पाठ, न दया न धर्म, न लाज न शर्म। क्या कर रही है कनक? पानी में रह गए मगरमच्छ को गुदगुदी मत कर। वाह मासी सा, अगर आप जैसे बड़े हो घर में, सब धन्य हो जाए। सच सच। समझ गए ना जो मैंने समझाया? बना लोगे ना हलवा? अरे मासी सा, आपने इतने अच्छे से समझाया तो बना ही लूंगी। आप बस अब मेरे हाथ का गरम गरम हलवा चखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कौशल्या जीजी के कमरे में जा रही हूँ गीता पाठ करने। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सरस सुमन से पूछ लेना। जी मासी सा। शिव, हमें भी सुनना है दे। शिव, तुम मेरे अच्छे भाई हो ना? दो। नहीं, ऐसा ही अच्छा भाई हूँ। शिव दो, मुझे सुनना है। सरस जीजी आपको। सरस सुमन, सरसों जाके धूप में सुखाओ। हाँ मासी साहब, बस 5 मिनट। ये शिव कुछ सुनाने वाला है। शिव, अभी कहाँ जाएगी? अरे मुझे दिखा, मुझे दिखा। कनक, अरे दिखा ना। अरे भाई बीच भाई फोटो ले, क्या कर भाई? भाई फोटो लेना चाहिए। तो पहले मैं फोटो बाबा सा को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि बस भैया की दोस्त की मंगेतर की फोटो उनकी बैग में क्या करे। बाबा सा, बाबा सा। हाँ बेटा, हाँ। के ला मैंने दिखा। कैसी लगी बाबा सा? मैंने तो पता ही कौन ही चला वंश बेटा कि तू दूध का धंधा करने वाला। मतलब कि ये देख,
अब इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बच्ची इधर आ, तू कैसे बचेगी? इधर आ, बचेगी इधर आ। मुझे तो आपकी बहुत याद आती है भैया। आप लोगों को भी मेरी याद आती होगी ना? बस बहुत भगा लिया तुमने। अब तो सुना दो। इन कानों ने कितने सालों से भजन के अलावा और कुछ नहीं सुना। सुनने दो ना, तुम तो मेरे अच्छे भाई हो। आप क्या याद करोगे सुमन जी? ये लो। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, बहना तेरी कसम। गलती हुई हुआ सितम, रो रो के निकला दम। एक माफ जो तू कर दे, हो जाएंगे जिंदा हम। अरे कोई तो कर इशारा, है दूर बड़ा किनारा। एक तेरा है इंतजार, एक तेरा सहारा। है राखी का फर्ज बाकी, है बहना का कर्ज बाकी। बातें बहुत करनी, बस लौट अब जल्दी। ये प्यार ना होगा कम, बहना तेरी कसम। क्या हुआ? अरे क्यों हुआ? भाभी साहब रो क्यों रही हैं? दिल में दर्द हुआ क्या है गाना सुनकर? पीहर की याद आ गई थारी भाभी सा को। मन भर आया। कितनी बार समझाया है थारे को, ये थाका ही घर है और हम सब थाके हैं। कितनी बार समझाया अपने परिवार वालों से मिलवाओ। इस तरह मन ही मन घुटते क्यों झेल रहे हो इतनी तकलीफ? तुम्हारा मैसेज तुम्हारी बहना तक पहुंच गया वेद भैया, मंज भैया। इसका जवाब तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी बहना की है। अरे ओ ये पकड़, ये सारे कपड़े है ना, रगड़ रगड़ के धो दे। क्यों? पंडित जी ने वॉशिंग मशीन की मुंह दिखाई का मुहूर्त ना निकाला के? आहा, सारा काम अगर मशीन करेगी तो तू क्या पटरानी बन के घूमेगी इस घर में? हैं? नौकरानी है, नौकरानी बन के ही रहे। महारानी वाले शौक मत पाल। बिजली कितनी महंगी हो गई है, यही मशीन चला रही। रगड़ रगड़ के सारे कपड़े धोने हैं और गोलू के कच्चे तो बहुत अच्छे से रगड़ना। क्या? अब मैं ऊपर जा रही हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मी। कोई सेल्फी ले लो भारी, रोती हुई लगूंगी। वेद भैया, वंश भैया, मैडम जी ने भारी कमर तोड़ने की साजिश रची है, साजिश। देख रानी, अभी नहीं, बाद में आना, तू डिस्टर्ब मत कर। भारी को भी कोई डिस्टर्बेंस ना चाहिए अपने लिए अपना दूल्हा ढूंढने में। अरे आजकल की नौकरानियां देखो कितने नखरे हैं। मैं तो ना अपना हाथ ऐसे माथे पे ऐसे ऐसे करके ना थारे लिए बींदनी ढूंढूं, बस वो मिल जाए ना तो सारी की सारी झंझट में उसको दे दूं, सारे काम वही करेगी। माँ, आप मेरी बिंदनी से नौकरानी के काम करवाओगे?
वैसे भी लड़कियों ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला है। यहाँ पे देखो, एक भी लड़की ने मेरे प्रोफाइल को लाइक नहीं किया है। क्यों ना आएंगे लाइक फाइक तेरे प्रोफाइल पे? मैंने सलमान खान की जो फोटो चिपका दी है बेटा, वो देश में नहीं पूरे विदेशों में भी एलिजिबल कुआरा है। हाँ। अभी तक हमारे प्रोफाइल को किसी ने ना देखा। क्या करूं? हाँ, एक बिल्कुल तड़कता फड़कता सा फिल्मी गाना लगाती हूँ, तब बनेगी बात। ये अच्छा। अरे राम जी, भगवान जाने जी दोनों ऐसे लगे बैठे हैं ऋषि मुनि हो जैसे। सरा सुमन, देखो तो वो सरसों बिखर गई है। मैं कर लेती पर मुझे हलवा बनाना है। मासीसा को अचार के लिए चाहिए थी। सॉरी कौशल्या माँ, मुझे माफ कर देना। अपने स्वार्थ के लिए आपका झूठा सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। यहाँ फोन है, मैं फिर भी फोन नहीं कर सकती। अगर फोन किया तो वेद भैया ट्रेस कर लेंगे, इसलिए मुझे साइबर कैफे जाके ही फोन करना पड़ेगा। शिव, जरा पूजा का दिया लाओ तो। सॉरी कौशल्या माँ, मुझे माफ कर देना। अच्छा, मैं नहीं जानता था कि पायल भाभी से बाहर भी जाना चाहती है, और उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। तो किसी ने पूछा ही नहीं। वो तो हमेशा से जाना चाहती थी। चलो, मैं मासी का सामान लेने बाजार जा रहा हूँ और उन्हें भी लेते जाऊंगा। आप भी चलो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। आज मेरी पहली रसोई है ना, मुझे हलवा बनाना है। तुम लोग वापस आओ तब गरम गरम हलवा खिलाऊंगी। ठीक है। ऐसे फिल्मी गाने सुन करके ना कोई लफंगे और छिछोरे छोरे आएंगे। हाँ तो भाभो आप ही बताइए ना कि मैं कौन सा गाना लगाऊं जिसे सुन के हमारा सपनों का राजकुमार हमारे पास आ जाए। बताइए ना। वो देसी गानों होवे ना, ब्याह में बजे है जिसो। अच्छे घर के छोरे ऐसे ही गाने सुने। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। रात के तिड़कारी है। देखा भाभो, बाबा साहब को देख के गाना गा रहे थे। भाभो, मैं यही वाला गाना लगाती हूँ।
बस आप इतनी दुआ करना कि ये गाना सुन के कोई मोटू चाचा जी ना आ जाए। हाँ गोलू, जे वो तो मारवाड़ी गाना लगे है। जरा देख तो कौन है छोरी। हाँ ठीक ही है मम्मा, कोई और ढूंढते जिसने कोई इंग्लिश गाना डाला, माइकल जैक्सन का। नहीं तो स्टॉप बेटा, विदेशी चॉकलेट से बेटर ना अपना देसी घी का लाडू होवे है, समझ। अरे मम्मा क्या विदेशी चॉकलेट देसी घी का लाडू, छोड़ो ना, मेरे लिए पत्नी ढूंढो आप। वही तो कर रही हूँ, आई एम ऑन इट। हाँ ये सही बोला आपने। और नहीं तो क्या, अरे 5 उंगलियां घी में से डिबो दूंगी। अरे थारे को बिंदनी मिल जाएगी और मारे को पीली पीली प्यारी सी घर की लक्ष्मी मिल जाएगी। क्या ये चुकी है। नाम क्या है छोरी का? बिजली। बिजली नाम तो बड़ा चोखा है। मुझसे दोस्ती करोगी बेटा, एंटर कर दे। दोस्ती, बाबू दोस्ती के बारे में पूछ रहा है। क्या कहूँ क्या कहूँ? दोस्ती, एक काम कर, तू आगे बढ़कर लिख ले। दोस्ती नहीं, दिल की बात करो। अरे वाह, क्या ताबड़तोड़ जवाब दिया है बेटा। हमने दोस्ती की बात कही, ये तो सीधा दिल तक पहुंच गई। मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है इस बिजली ने आपके दिलो दिमाग के फ्यूज जला दिए। बेटा मने बड़ी अच्छी लगी, क्या ताबड़तोड़ जवाब दे रही है छुरी। बिजली, बिजली के नाम पे कोई गाना था, बिजली गिरा, बिजली गिरानी मैं हूँ आई। ये लगती इसका अच्छा लगेगा। सेम गाना भेजा है हमारे नाम पर। देखा, शुरुआत से ही क्या जबरदस्त ट्यूनिंग हो गई है। बाबू बाबू बाबू, ठाकुर बाबू बाबू, आज से आप ही हमारी पंडित हो, आप ही हमारी लव गुरु हो। आपकी वजह से हमारे जीवन में सहनाइयां बजेगी। ठाकुर बाबू, ठाकुर बाबू। धीरे तू देख लेना, ये बिजली हमारे घर के मीटर में आके लगेगी। अरे मामा ये मत कर मामा। ये दवाइयाँ स्वामी ने दी हैं, इन्हें जल्द से जल्द पैक कर दीजिए। किसी को भिजवानी है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। धन्यवाद। सुमन, हाँ आज कनक भाभी सा का पहला दिन है रसोई में, हमें वहां खड़े होना चाहिए था ना उनकी मदद के लिए। नहीं नहीं, वो अपने आप संभाल लेगी। सुन नहीं रही, कड़ची की आवाज आ रही है। देखो सुनो। आधा घंटा लगेगा मूंग दाल भीगने में। इस आधे घंटे में सब लोग अपने अपने कामों में लग रहेंगे। गुड कनक, जल्द से जल्द जाके साइबर कैफे में अपना काम कर ले। सुपर्ब कनक राठी, एकदम परफेक्ट। तुम बाहर नहीं जा सकते। क्या? पर क्यों? मैं यहाँ क्या कोई कैदी हूँ? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? देखो, मुझे बाहर जाना है, रास्ता छोड़ो मेरा।
कहाँ जाना तुम्हें? क्यों? अब क्या पूरा एड्रेस बताना होगा? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? फिर तुम मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्या शिवजी ने इसके लिए भी संकेत दिए तुम्हें? नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चल रहा हूं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, जाना कहाँ है तुम्हें? उमा शंकर जी, 2 वजह होती साथ जाने की। एक, या तो मैं कोई कैदी हूँ जिसे 24 घंटे पहरे में रखना है। दूसरी, या तो मैं कोई मेहमान हूँ जिसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, हमेशा उसके साथ जाया जाता है। और मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। ओके? और इसकी तीसरी और इकलौती वजह यह है कि इस घर की औरतें घर के बाहर अकेले नहीं जाती। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, नास्त्री स्वातंत्रम अर्हति, मतलब सभ्य परिवार की औरतों का घर से अकेले बाहर जाना वर्जित है। जैसे घर की चौखट के अंदर तुलसी पूजनीय होती है, वही तुलसी अगर घर के बाहर, तो वो एक साधारण पौधे की तरह वन का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही एक स्त्री घर के अंदर पूजनीय होती है। लेकिन मैं तो ना ही तुलसी हूं, ना ही पार्वती। और मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी पूजा करो? धर्म के अनुसार स्त्री घर की मर्यादा होती है, अनमोल होती है। ऐसे में उसकी सुरक्षा करना घर के पुरुष की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर उमा शंकर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज तक अकेले हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। और मेरी सुरक्षा पहली बार तब खतरे में पड़ी जब तुमने मुझे किडनैप किया। मैं कोई तुम्हारी तिजोरी में रखा गहना नहीं हूं जो कोई चुरा ले जाएगा। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, समझदार हूं, इसलिए अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूं। फिलहाल के लिए तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने की कृपा करो, प्लीज। देखो, मैं तुमसे बार बार सवाल नहीं पूछूंगा, बस इतना बता दो कहां जाना है तुम्हें। देखो, बहुत हुआ, मुझे जाने दो। तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी, ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जब, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जब, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती। जाऊंगी तो जरूर, बता के नहीं तो छुपा के ही सही। जितना ड्रामा करना है कर लो खड़ूस से। और ये जो नियमों की दुकान खोल के बैठे हो ना होलसेल में, अब तो रोज एक नियम तोड़ूंगी ही मैं। ये चौकीदार तो गया। माता रानी, अंदर वाले चौकीदारों की सेटिंग संभालनी ना आने तक प्लीज। कनक तो चल। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूँ।
जीजी सो गई? चलो मैं जरा देख कर आऊं ये बींदी साई पहली रसोई में क्या पकावे है। क्या हुआ जीजी? आज तो आप मन ने जाने ही नहीं दे रहे। थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, मैं अट्ठे ही हूँ। वैसे भी मैंने बीदनी साई से कह दिया था कि किसी चीज की जरूरत हो तो सुमन या सरस को बता देना। आगे पढ़ती हूँ। पूरा दिन चला गया आज सरसों के दाने चुनते चुनते। ये सब था के वजह से हुआ है सरस जीजी। मैंने सब सही से सुखाया था। तो क्या इसके पैर आ गए जो ये चलते चलते पूरे छत पर बिखर गई? इतने सारे पता नहीं कैसे हुआ। उस खड़ूस के धर्म नियम। वैसे वेद भैया वंश भैया यहाँ होते ना तो आज अपनी बहना की पीठ थपथपाते। टाकू सिंह की फैमिली को बिजी रखने के लिए हॉस्टल वार्डन को चकमा देने के सारे तरीके आजमाए आज। अरे वाह, साइबर कैफे। कनक, तेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, जल्दी कर। अरे आपकी भैंसिया दूध नहीं दे रही तो हम क्या करें? अरे यार, ये बोला ना आपको, जानवरों के अस्पताल का नंबर नहीं है ये। यार मुझे लग रहा है अपना आइडिया फेल हो गया है। कनक को छोड़ के पूरी दुनिया के फोन आ रहे हैं। वही तो। रे बेद, अया ड्यूटी छोड़ करके ना कदे भी थारी माँ घरा को नहीं रहती रे। तू भी किसके लाड़े पड़े? हाँ, जा करके थारी ड्यूटी कर। हाँ, जाओ जाओ जाओ, मेरी संगत में तो बिगड़ जाएगा नहीं लड़का। जा। चल मैं निकलता हूँ, ऑफिस जाके देखता हूँ, कुछ सोचते हैं अलग से। हाँ जा। कनक का फोन, बहना का फोन। वेद भैया, वंश भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ हाँ कनक, एकदम अच्छे से आ रही है। तू है कहाँ पे? कितना टाइम लगा दिया तूने? बहुत बड़ी समझदार हो गई है ना तू। घर परिवार सब अपनी मर्जी से चुन लिया तूने, तो हम तो पराए हुए तेरे लिए। अब तू अपने घर जा और मैं अपने घर जाता हूं। आपकी बहनों को अभी तक माफ नहीं किया वेद भैया। प्लीज, सॉरी ना। माफ तो तुझे करना अपने वेद भैया को। गुस्से में कितना कुछ बोल गया मैं तुझे, अपने ही घर से निकाल दिया। प्लीज माफ कर दे अपने वेद भैया को। घर से निकाला ना, दिल से तो नहीं। मैं जानती हूँ भैया, आपके दिल के दरवाजे अपनी बहना के लिए कभी बंद नहीं हो सकते। और फिर दिल तो मैंने भी आपका दुखाया था ना। गुस्सा तो वहीं आता है ना जहाँ प्यार होता है। इतनी प्यारी यादें हैं ना सब, इन सबके साए में ये बुरे सपने पनप ही नहीं सकते। बस एक पल था, आया और गुजर गया। कनक तू ठीक है ना? कनक, तू इस शादी से खुश है ना?
क्या भैया, आवाज से नहीं लग रहा, मैं एकदम खुश हूँ भैया। और वैसे भी मैं तो ये कह रही थी कि आप लोगों के साथ जैसी ट्यूनिंग है ना, वो तो किसी के साथ है नहीं। तो ये हंसी तो एकदम अलग होगी ना। आप दोनों हमेशा मेरे लिए स्पेशल हो और हमेशा रहोगे। थैंक गॉड, फिर शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदली। अभी भी मेरी प्यारी सी नटखट सी बहन है, बस ऐसे ही रहना। आपने तो मुझे माफ कर दिया भैया। पता नहीं कभी कभी भाभो से माफी मिलेगी या नहीं। अब तो उन्हें और नाराज कर दिया है मैंने। कुछ कहा क्या उन्होंने? कनक, तू ठीक है ना? हाँ भैया। अच्छा ये बताओ कि मीना चाची कैसी है? गोलू भैया। और हाँ, मीना चाची से कहना कि उनकी चाट की बड़ी याद आती है। और वो छोटू पवन बहुत खारा होगा ना, हाँ मोटा हो जाएगा वो, उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, सबकी लिस्ट बना के भेज देंगे तुझे। तू घर कब आ रही है पहले ये बता। मुझसे तो बिना मिले ही चली गई तू। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी? तेरे पति से बात करेंगे हम, धूमधाम से रीति रिवाज से पग फेरे को बुलाएंगे। अब ये बता तू कब फ्री है? अब ये मत बोलना कि 1-2 महीने के बाद। भाई वेट नहीं कर सकते दोनों। बिल्कुल नहीं। बस 18 दिन वेट भैया। ठीक 18 दिन बाद घर आ रही है। 18 दिन बाद आ रही है तू? तुम दोनों आओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं भी कितना इडियट हूं, दोनों ही आएंगे ना। हमारी बहना 1 से 2 जो हो गई। नहीं भैया, आपकी बहना 18 दिन बाद अकेली आएगी, हमेशा हमेशा के लिए, अपनी भाभो की दुकान अपने साथ लेकर। मुझे तो लगा वो लड़ेगी, रोएगी, झगड़ा करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा यार 2-4 महीने तो लगेंगे उसे मनाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात की और सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सारी शिकायतें खत्म। यार अपनों की दुनिया में ना ऐसे ही होता है। अरे एक पहल हुई, एक छोटी चोट छेने की और पूरी दीवार गिर के ढेर। अरे कोई हाथ उठाकर सच्चे दिल से पहल तो करे। ये वाला तुझे आज का दिन ना बड़ा ही शुभ था। कनक से बात हो गई, वो खुश है, और बस अपनी तो टेंशन ही खत्म। हाँ। अरे यार, अब क्या हुआ? जीजू का नाम तो पूछा ही नहीं हमने। ओ, कसम से पागल है हम लोग। ये तक नहीं पूछा कि ससुराल कहाँ पे है उसका। अरे सिर्फ नाम में क्या है, पूरी जन्म कुंडी निकाल लेंगे। कनक तो आ ही रही है। हाँ। ये लीजिए भैया, बाकी के पैसे रख लीजिए। पर मैडम ज्यादा हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए। ये 50 रुपए और रख लीजिए। थैंक यू। अरे नहीं मैडम, ये पैसे आप रख लीजिए। पैसे नहीं लेने? कमाल है, लाडनू में इंटरनेट फ्री है क्या? नहीं मैडम, आपका पेमेंट हो चुका है, उन्होंने किया है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? इसका मतलब अभी जो सब बातें हुई इसने सुन ली। ओह गॉड, इसे सब पता चल गया। बच भैया, वेद भैया, मीना चाची, सबके नाम भी, भाभो की नाराजगी भी। अब बाकी का तो ये पता लगा लेगा, साथ ही इसे पता चल जाएगा कि वो दुकान हमारी ही है। परेशान मत हो, कुछ नहीं सुना मैंने। इस काम के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आया। सच्ची?
अरे हाँ, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोलते। चलो अच्छा है, एक दूसरे को समझने की शुरुआत तो हो गई। इससे ज्यादा तेज चल सकता हूं मैं। तुमने वैसे सब चेक कर लिया ना? मैं अभी तक सुरक्षित हूँ ना? कोई मैं तब से तुम्हारे साथ हूं जब से तुम घर से बाहर निकली, तुम्हारी परछाई की तरह। यही नहीं, बाहर जाने के लिए जो तुम घर पे पूरा इंतजाम करके आई हो ना, वो भी संभाल लिया मैंने। मतलब? सोचने वाली बात है। अब सरसों को समेटने में पूरा दिन तो ना चले जाता। वालुमी का झरने की सफाई वाला काम आसानी से हो गया। और मासी साहब सारा दिन मासा के साथ तो नहीं बैठने वाली थी, और शिव अक्सर मासी साहब का सामान लेकर आता है, तो देर तो उसे भी नहीं लगनी थी। तो सब कुछ जानने के बाद तुमने घर पे सच्चाई बता दी? वो सच जान भी लेते तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो समझदार हो, आजाद हो, सब समझ रखती हो, उन्हें भी समझा देना। हाँ, वो तो मैं हूं ही, पर तुम इसलिए डर रही हो ना कि अगर उन्हें सच पता चला तो रिश्तों की मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। किसी भी रिश्ते की बच्चों से देखभाल और सुरक्षा तब की जाती है जब उसकी मान मर्यादा की चिंता होती है। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता, जहां पति एक परछाई की तरह पत्नी के साथ होता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो घर पे किसी को भी सच नहीं पता? कनक, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसमें मैं अपने घर वालों को शामिल नहीं करूंगा। इसलिए मैंने मासी साहब को कह दिया था कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मासी साहब को यह लगे कि तुम अकेली बाहर गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बगावत उनके सामने आए। ओह, तो बाहर जाना भी बगावत है। नाइस। हाँ, अकेले आए तो है। तुम्हारे इस नियम धर्म नंबर 99 के बाद गलती से कहीं औरतों के लिए कुछ सही लिखा है? देखो, मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाया और क्यों बनाया, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि आज के समय में ये नियम कुएं की मेंढक के समान है। इस लाडनों से बाहर निकल के देखो, आजकल औरतें हवाई जहाज चला रही, कितना कुछ कर रही है। फिलहाल अभी तुम साइकिल पर बैठो, हमें समय पर घर पहुंचना है। चलो। अरे बाय, मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। मासी सा को क्या बोलना है तुम सोच लेना। बाय। वैसे मैं सोच रहा था कि कनक ने कैसा वर्क ढूंढा होगा यार। सारा दिन तो फिल्मों की बातें करती है, तो कोई फिल्मी हीरो टाइप ही चुना होगा। स्पोर्ट्स बाइक पे डैशिंग सा। औरत घर के अंदर रहे और मर्द भले ही बाहर घूमते फिरे। मर्यादा की पूछ तो सिर्फ औरतों को लगी है ना। आज तुझे दिखाती हूँ मैं किसकी बेटी। अरे भैया, ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम जी, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे घर जाना है खाना खाने के लिए।
अगर आपको लाडनू गांव में घूमना है तो कोई दूसरा ऑटो कर लीजिए। वैसे कनक ना बड़े सॉफ्ट से दिल वाली है, तो बंदा भी ऐसी चुना होगा, एकदम प्यारे से सॉफ्ट से दिल वाला, पापा के जैसे। कनक की हाँ में हाँ मिलाने वाला, कनक को उसकी आजादी देने वाला। ओ हेलो, ओ धर्मराज जी, औरत पैदल चल रही है। अब धर्म नहीं कहता कि तुम्हें भी पैदल चलना चाहिए। आज तो अच्छी क्लास ले ली टापू से। जो भी हो, हमारी बहना ने ना दिल जीत लिया होगा उसका। हमारी बहना है ही ऐसी, जो भी उसके साथ 4 दिन बिता लेना तो बस उसी का होकर रह जाए। जीजू कुटो नाच नचा रही होगी बहना। लड़की बिना कनक, बस बहुत हुआ, अब घर चलो। उमा सा, किसी को भी घर ले जाओगे क्या? कहाँ छोड़ा है भाभी सा को? संभाल के भी कोई नहीं रख पाया ना। माफ कीजिए। लेकिन भाई, कनक के साथ रहना इतना आसान नहीं है। फुल मस्तीखोर है वो, किसका बैंड बजाना है और अपनी बदमाशी से किसे चक्कर में डालना है, चुटकियों का काम है उसके लिए। ऑल द बेस्ट जीजू। नमस्कार उमर भैया। वो भैया, आज तो भाग्य खुल गए हमारे। सुबह से बोनी तक ना हुई थी, लेकिन भाभी साहब ने सारे संतरे खरीद लिए। लगता है भाभी साहब को संतरे बहुत पसंद है। ये लिए। सॉरी, पर हमारी बहना से पार पाना ना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो है। कनक, ओ सॉरी, कहीं आंखों में धूल, आई मीन बबल्स तो नहीं गए? अभी भी आना चाहेंगे मेरी रक्षा के लिए, मेरे पीछे पीछे? कनक, ये क्या कर रही हो तुम? मने समझ को नहीं आवे। उमा जानता था कि आज बींदी साई की रसोई का पहला दिन है, फिर उसे बाहर क्यों ले गया? इसलिए कहते हैं मासी सा, ब्याह के बाद सब बदल जावे। भाभी सा ने दादू सा को वश में करना शुरू कर लिया है। अभी तो बस शुरुआत। चुप, जो मन में आए बोले जा रही है। लो, आ गई भाभी सा।
बीनी साए कट्ठे चले गए थे और अकेले क्यों आ रहे हो? उमा ने समझाया नहीं? इस घर की लुगाइयां अकेले घर से बाहर नहीं जाती। कट्ठे उमा। आखिर कैसे समझाऊं कनक को कि जीवन में धर्म की क्या अहमियत होती है? कैसे समझाऊं कि रिश्तों में आजादी नहीं देखी जाती, साथ निभाना और मिलके साथ चलना देखा जाता है। कनक, कहाँ हो तुम? भाभी साहब, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ मासी साहब। जानती हूँ कि एक औरत कभी अकेली बाहर नहीं जाती। स्वामी के साथ ही गई थी, पर रास्ते में उन्हें एक मरीज मिल गए जिनसे बातें करते करते वो आगे निकल गए। कहीं दिखे ही नहीं मुझे मासी साहब। मैं तो डर गई थी मासी साहब। एक तो अकेली औरत, ऊपर से अनजान शहर। जानती हूँ मासी साहब, औरत तो घर की मर्यादा होती है। तुलसी तब तक पूजनीय होती है जब तक वो घर के अंदर हो। बाहर अकेली औरत तो वन का पौधा समान हो जाती है मासी साहब। एक तो डरते संभलते जैसे तैसे घर पहुंची हूं मैं। उमा साहब अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उमा साहब ने हमें सिखाया है, ना स्त्री स्वतंत्र्यम अर्हति, मतलब सभ्य परिवार की औरतों को घर से अकेले बाहर जाना वर्जित है। कहने में और करने में फर्क होता है पालोमी। जीता जागता सबूत तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। पर उमा साहब, पालोमी, इतना विश्वास तो मन में भी है कि उमा ऐसा को नहीं कर सके। पर यह भी जानू कि जब मरीज की बात हुई है तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। उनके दुख दर्द में खो जाता है वो। मगर भाभी साहब, आप पहले भी घर अकेली आई है ना? हाँ भाभी साहब, आप पहले भी तो आए थे अकेले अपने घर से यहाँ तक। तब तो घर के डर के आगे कुछ सूझा ही नहीं मुझे। आप लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यही सोचते सोचते तो घर आ गया। आज तो ये सोच रही थी कि इनके इंतजार में खड़ी रहूं या घर चली आऊं। सुमन, शिव, जाओ बाजार से अपने दादू साहब को ढूंढ कर लाओ। जी। उमा, बींदनी कट्ठे है, थारे साथ ही गई थी ना? हाँ मासी साहब, वो कनक पता नहीं अचानक कहाँ। मुझ पर गुस्सा मत होना, मासी साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। मासी साहब, बस इस तरह बाजार में अपनी बीनी को छोड़ देता है कोई? पीछे पलट के भी नहीं देखा? पता है कितनी घबरा गई थी ये, पसीने में लथपथ घर लौटी है। ऐसे सुरक्षा देते हैं अपनी पत्नी को? किसी अनजान जगह में कुछ हो जाता तो?
थे तो अपने नियम तोड़ने लग गए। अब जाने दीजिए मासी साहब। मैं मीठा बनाने की रस्म शुरू करती हूँ। स्वामी को माफ कर दीजिए। मैंने पता नहीं था कि थे इतने समझदार हो। ठीक है, थे जाओ। जी। करके पता नहीं ये बादल जी कहाँ छिप गए। 10 दिन हो गए, अब तक एक भी मैसेज ना आया। लगता है जानबूझकर आसमान में कहीं उड़ गए। एक बार मिले तो सही, जमीन पे खींच के लेके आऊंगी उन्हें। ऐसे मिलने जावेगी तू अपने बादल जी से? देखते ही पहचान जावेगा कि झाड़ू कटके वाली लड़की है। अरे रानी, तुझे एकदम कोई तड़कता फड़कता सा ड्रेस पहनना होगा, तब लगेगी ना तू बिजली के जैसी ही। ऐसा। सेल्फी ले लो हमारी, एकदम हीरोइन जैसी लग रही हूँ मैं तो। अरे वाह, हमारी साड़ियों का नया स्टॉक भी आ गया। बड़ी फूट रही है सारी की सारी। हिम्मत कैसे हुई हमारी स्टॉक की साड़ी पहनने की? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 50,000 रुपए की। एक भी तार निकला तो भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा रानी जी। सेल्फी लेती फिरोगी। लाओ मैडम जी, मैं कर देती हूँ। मैं छू मत मारी साड़ी को। बड़ी आई, ये थारे जो हाथ है ना गंदे, दाग लग जाएगा हमारी साड़ी पर। अगर ऐसी बात है ना मैडम जी, तो घर की साफ सफाई भी आप खुद ही कर लिया करो। हमारे मैले हाथों से आपका घर खराब हो जाएगा ना। मैं थारा इसी से साड़ी से गलत। सुनो 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 सुनो। आज के खास सरप्राइज पैकेज में ये है कि बहना से बात हो गई है और उसने आप दोनों को भी याद किया है। अब मैं अभी आई की ना काट के दुश्मन ना। खैर जाने दे। अच्छा मुझे बता, कनक कैसी है? उसने हम सबको माफ किया? चाची, आप जानते हो ना बहना को, स्पेशल ब्रांड की है। 1 घंटा भी हमसे नाराज नहीं रह सकती वो। क्या हुआ? हाँ? इतनी हैरान परेशान क्यों है छोरी? थारे बादल को क्या हुआ? बरसने वालों है कि गरजने वालों है? बाबू जी, बादल की पहेली जैसी शायरिया तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े। अब मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो बदले में पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? सुनाती हूँ। सुना। एक अजीब सी हालत हो गई है मेरी तेरे आने के बाद। पेट भरता है, भूख मिटती नहीं तेरे आने के बाद। 8 समोसे थे नाश्ते में जो खा लिए मैंने। एक तेरी याद आने से पहले, 7 तेरी याद जाने के बाद। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं भाभो? अरे बावड़ी, तारा बादल जो है ना, खाने पीने का शौकीन है। डराओ मत भाभो। क्यों? अपने गोलू जी भी तो खाने पीने के शौकीन है। उनके जैसा मोटू निकला तो। रे बावड़ी,
शरीर से मोटा ना चाले है, पर मन से छोटा ना होना चाहिए। भैया एक राज की बात बता रही हूँ मैं थारे को। दुनिया के हर आदमी के दिल का रास्ता ना पेट से होकर गुजरे। अच्छा, तो मैं अभी उनको लिख के भेजती हूँ कि मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। रे छोरी, खाली शौक दिखाना नहीं है, कर कर दिखाना है। बाबू, क्या आइडिया दिया है आपने, वो वाह। दीदी साहब, जल्दी से अपनी पहली रसोई का हलवा तैयार कर लो। अब डाल और देख, अच्छे से भूरा होने तक सेक। यहाँ हिलाती है। रसोई की पहली पहचान ना उसकी महक से हो गए। अच्छा, अच्छे बुरे की चुगली कर देवे है जे महक। हाँ देख, महकारी है किनारी। हा, महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है भाभो। काश फोटो के साथ महक भेजने का भी फार्मूला होता, तो वो बादल कब का यहाँ आ गया होता अपनी उंगलियां चाटने। बावड़ी है। अब ना जे मावा डाल, मावा ना अहिया डालना चाहे जया पानी में बर्फ खुले जिसो। देखना भाभो, हाँ, हलवा तो बहुत अच्छा बनेगा। स्वाद के भगवान का आशीर्वाद है ना हमारे पास। सुना है सूरज जी की मिठाइयों की महक से पूरी की पूरी हनुमान गली महक उठती थी। उनकी जलेबियाँ, समोसे लोग दूर दूर से खाने आते थे। बहुत कुछ सुना है मैंने भाभो। और आपको पता है, हमारी मीना मैडम है ना, मीना मैडम, वो भी मन में कहती है कि कनक दीदी के हाथ में बिल्कुल वही जादू है। कमाल की बात है ना भाभो, कनक दीदी बचपन में ही दोनों से बिछड़ गई, पूरी जिंदगी उनसे दूर रही, फिर भी उनके हाथों में ये जादू कहाँ से आया? थैंक्स पापा, ये आप ही का आशीर्वाद है। जो लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में हाफसा स्वाद है। कनक को किसी से सीखने की कोई जरूरत को नहीं पड़ी। जब कनक पेट में थी ना, उन दिनों सूरज बीमार पड़ गया था अचानक, और तब संध्या बीनरी ने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर सूरज की जे मिठाई वाली दुकान संभाली और उसके बिखरते जीवन में एक नया रंग भर दिया था। हाँ, अभिमन्यु के जैसे पापा के हाथ का स्वाद माँ के पेट से सीख कर आई थी हमारी बहना, है ना बाबा साहब? बिल्कुल। आज जब भी मैं आग बंद करके कनक के हाथों से बनी मिठाई खाऊं ना, तो ऐसा लगे मारा सूरज का ठीक हो नहीं गया, वो ठीक है, जिंदा है, नक्के उंगलियों के स्वाद में। चलिए अब जल्दी जल्दी मेरे हाथ का बना हलवा चख के बताइए कि कैसे बना है। प्लीज
अब ये मत कहिएगा कि हलवा खाने का भी मुहूर्त होता है। बींदी साए, तन्ने हलवा तो बना लिया, पर एक भूल कर बैठे। मासी साहब, मुझे याद है, गौ माता का ग्रास। ये देखिए, याद था मुझे। हाँ, पानी नहीं चलेगा ना? पानी खाने के 1 घंटे बाद। साए, थारे मिष्ठान में तो जादू है ना? थारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का स्वाद है। जरूर थारी माँ से मिले होंगे ये सारे गुण। बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती होगी थारी माँ। थारे परिवार वालों को अच्छी तरह जाने को नहीं, पर आज एक बात पक्की हो गई, थारे पिता को अच्छा खाना खाने की आदत थी। कहवे हैं, जिस घर की लुगाई अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनावे है, ठीक अन्नपूर्ण की तरह उसका पति अपने जीवन में खूब तरक्की करे है। मेरे घर की दुनिया में कहावतें उल्टी हैं मासी साहब। पापा खूब स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते थे, गर्मा गर्म जलेबियाँ खिलाते थे मम्मा को, और मम्मा उन्हें इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से IPS बनने का अपना सपना पूरा कर सकी। अरे स्वामी, आइए ना, मेरे हाथ का हलवा खाइए। पता है अभी अभी मासी साहब ने क्या कहा? अगर आप मेरे हाथ का हलवा खाएंगे तो खूब ऊपर तक जाएंगे। मेरा मतलब है खूब तरक्की करेंगे। लीजिए, खास आपके लिए अलग से निकाल के लाई हूँ। खाइए ना दादो सा, और आज आप भाभी सा की तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। खाइए। और ये मिस्टर खड़ूस, आपके लिए नमक और काली मिर्ची का स्वादिष्ट हलवा।
बहुत अच्छा है। तब तो और लीजिए, खास आपके लिए ज्यादा बना है मैंने। लीजिए। जानती हूँ आपको बहुत पसंद आया ना, खाइए। हाँ हाँ, परोसिए ना, और परोसी, आज जी भर के परोसी। बिल्कुल। शुक्रिया। अच्छा, तुमने अपना पत्नी धर्म तो निभा लिया, अब बारी पति धर्म की है। और पति पत्नी के बीच सब कुछ आधा आधा बढ़ता है, वो सुख हो या दुख, या फिर ये हलवा। अब उस दिन मुझे उबला हुआ खाना मिला तो तुमने उसका हिस्सा बांटा, अब आज बारी मेरी है, तो आइए अर्धांगिनी जी, दोनों हलवा बांटते हैं और आज मिलकर खाते हैं। अरे नहीं, अभी अभी मासी साहब ने कहा ना कि किसी का जूठा नहीं खाते। अरे बीनी साए, थे बड़े भोले हो, उस किसी में पति का नाम शामिल को नहीं। पति का झूठा खाने से तो सुहागन के भाग खुलते हैं। अब हमारे उमा में तो 36 के 36 गुण हैं। इसका झूठा खाने से थारे अंदर भी गुण ही गुण आ जाएंगे। लो, भाभी जा को अपने हाथों से खिलाइए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा शेफ। लगता है संकोच के मारे ये हलवा ले नहीं रही है। चलो थोड़ा सा ले लो। चलो चलो चलो। शाबाश। कैसा लगा? अच्छा है ना? तो थोड़ा और लो, ये लो। चलो मुंह खोलो। ठहरो कनक, अपनी पहली रसोई का शगुन तो लेती जाओ। देखा बिन्नी साए, उमा अपनी उम्र से 100 बरस आगे की सोचता है। कभी कोई रस्म, कोई शगुन ना भूले। 16 सोमवार के बाद भी ना मिले ऐसा भरतार जो तन्ने मिल गया। ये लो तुम्हारा शगुन। ये क्या है? जब भरतार प्रेम से कुछ देवे तो बिना सवाल किए ले लेना चाहिए। ये लग नहीं रहा। लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। सुर के जैसी है मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम।
आधा यहाँ मैं हूँ आधी वहाँ, तू है टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं। इतना अच्छा लगा हलवा? क्यों? तुम्हें नहीं पता स्वाद? तुमने भी तो खाया था ना मेरे साथ। जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज से ये मेरे प्रेम की जंजीरें हैं, टूट नहीं जाने देंगी तुम्हें, शोर मचा देंगी। मैंने उतार कर फेंक दूंगी। अच्छी है ना मासी साहब? अब अगर मैं इसे मरीजों के साथ व्यस्तता में भूल भी गया तो ये पाजेब की मधुर ध्वनि मुझे कनक की याद दिला देगी। भोलेनाथ की कृपा से इस पाजेब के घुंघरू तुम दोनों को प्रेम की डोर से बांधे रखे। आजीवन। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। जी पानी उस तरफ है। नींद हराम कर दी इसने। कल सुबह जल्दी भी उठना है, पर सोऊंगी तब उठूंगी ना। ओ हेलो, सुनो, इसे निकालने में मेरी मदद करो जल्दी से। मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। अभी निकालो। क्या कर रही है कनक? इस खड़ूस से मदद मांग रही है। एक तो पहले ही बोलता फिरता है कि आदमी के बिना औरत एक कदम नहीं चल सकती। अगर मदद मांग ली तो बच्चे बुच्चे दिनों में भी ताने मार मार के जीना मुश्किल कर देगा मेरा। रिलैक्स कनक, परेशान होके सोचेगी तो कुछ नहीं सूझेगा। शांत हो जा। अपने कनक बने कुछ जगह, कनक कुछ जुगाड़ बिठा, कुछ सोच। जैसे ये बेड़ियां पहन के मुझे नींद नहीं आ रही ना, वैसे इसका भी चैन, इसकी भी नींद उड़ा दे। ये ढंग से नहीं सो सकता क्या?
मुझे बेड़ियों में जकड़ने वाले, अब देख तेरी तिकड़ी पे मेरी चौकड़ी कैसे पड़ती।